दोस्तों नमस्कार। हम लोग अभी कर रहे हैं जीडीसी ईस्टर्न रेलवे के द्वारा जो फरवरी 2021 में एग्ज़ाम ली गई थी उस एग्ज़ाम के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और अब तक हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 में 22 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है। अगर आप हमारे पार्ट 1 पार्ट 2 को अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से आगे। तो दोस्तों जीडीसी का एग्ज़ाम आरआरबी और आरआरसी के तर्ज पे होता है, मैंने पहले वीडियोस में ही बता दिया है। और आज ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर सीएम झा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वेबी क्लास बाय सीएम झा सर, जहां आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलते हैं एग्ज़ाम, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एकेडमिक एग्ज़ाम और रेलवे सिग्नलिंग इंजीनियरिंग एंड अदर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो बिना देर के आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना जीडीसी एग्ज़ाम ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के द्वारा जो फरवरी 2021 में लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है कुचिपुड़ी। बोल रहा है कुचिपुड़ी किसका नृत्य है, कहाँ का नृत्य है, किस राज्य का नृत्य है। तो कुचिपुड़ी आपको मैं बता दूं कि कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का है, दैट इज़ द आईपी। ऐसे मैं सिंपल सा एक ट्रिक आपको बताऊंगा, आप अगर इस सेंटेंस को ही याद रखेंगे, भत कुआ कोके मोके और ओके। अभी आप देखिए बहुत सारे नृत्य इसमें आपको याद हो जाएगा। भौ कौन सा नृत्य है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम किसके साथ संबंधित है? तो तमिलनाडु। कुआ कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, यहां बता दिया मैंने। कोके को से कौन सा होता है? कथकली केरल। मोके मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम ये भी केरल। और ओके यानी ओनम ये भी केरल। तो इस तरह से आप अगर इस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ये सारे जो चार पांच इंपॉर्टेंट नृत्य हैं और जो संबंधित किस राज्य से है आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो कुचिपुड़ी का नृत्य नाटक आंध्र प्रदेश से है। सबसे बड़ा संग्रहालय जो बिगेस्ट म्यूजियम है, संग्रहालय सबसे बड़ा म्यूजियम, तो मैं बता दूं कि सबसे बड़ा जो संग्रहालय है ये आपका कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में। इसका नाम क्या है? इसका नाम है भारतीय संग्रहालय यानी इंडियन म्यूजियम। इंडियन म्यूजियम जो भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है, वो जो संस्थापना की गई थी ये किसी भारतीय के द्वारा नहीं किया गया था। इसकी संस्थापना एक डेनमार्क के नागरिक थे, जिसको हम लोग बॉटनिकल यानी वनस्पति विज्ञान शास्त्री बोलते हैं। उन्होंने 1814 में डेनमार्क के एक वनस्पति विज्ञान शास्त्री थे जिनका नाम था डॉक्टर नॉटियाल वालिक। इन्होंने 1814 में कोलकाता में भारतीय म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम यानी भारतीय संग्रहालय की स्थापना की थी, जिनका मुख्य मकसद था कि जितने भी प्राचीन वस्तुएं हैं, युद्ध सामग्रियां हैं, मुगलों की वस्तुएं हैं, कंकाल हैं, मम्मी हैं, ये सब को जीवाश्म है एक जगह पे संग्रहित किया जाए भारत में। और वो अभी के टाइम में एशिया का सबसे पुराना, एशिया का ओल्डेस्ट, क्या है? एशिया का ओल्डेस्ट और भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो इंडियन म्यूजियम है वो एशिया का सबसे पुराना और भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। 1814 में इसकी स्थापना डेनमार्क के वनस्पति विज्ञान शास्त्री डॉक्टर नॉटियाल वालिक ने किया था। पलसित स्टेशन का कोड बताइए। पलसित स्टेशन का कोड है PL80। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, क्वेश्चन नंबर 26 है दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, लद्दाख का पठार, उपरोक्त में कोई भी नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया का जो सबसे ऊंचा हाईएस्ट पठार है ये तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार। और तिब्बत का पठार का दूसरा नाम जो है इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी संसार की छत कहा जाता है, संसार की छत कहा जाता है। तो ये सब इसके साथ ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे।
और अगर आप पामीर के पठार के तिब्बत के पठार की बात करेंगे तो तिब्बत का पठार एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट और दुनिया का सबसे ऊंचा जो पठार है तिब्बत का पठार है। इसकी क्षेत्रफल जो है दैट इज द 25,000 यानी 25 लाख किलोमीटर स्क्वायर, और इसकी जो ऊंचाई है दिस इज द 5,000 मीटर यानी 5 किलोमीटर सी लेवल से जिसको ऊंचाई है तिब्बत की पठार की 5,000 मीटर है। तिब्बत की पठार का क्षेत्रफल 25,000 यानी 25 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट पठार है और दुनिया का सबसे हाईएस्ट पठार है। इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी संसार की छत भी कहा जाता है। OIGS का पूर्ण रूप क्या है? ये सिंपल सा है, सरकारी नौकरी वाले सबको ही जानते हैं, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। OIGS जो है ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस को बोला जाता है। ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस का मतलब है कि अखिल भारतीय सरकारी सेवा, यानी जितने भी लोग भारतीय रेल में नौकरी करते हैं उनके सर्विस ज्वाइनिंग लेटर पे आप देखेंगे तो लिखा मिलेगा कि OIGS यानी ऑल इंडिया गवर्नमेंट सेवा। पूरे भारत में आपको कहीं भी भारतीय रेल में नौकरी करने के लिए आपका एडमिनिस्ट्रेशन भेज सकता है, आप मना नहीं कर सकते हैं। और जिस नौकरी, जैसे झारखंड का कोई कर्मचारी है उसे झारखंड सरकार दूसरी जगह नहीं भेज सकता है, वो झारखंड के अंदर में नौकरी करेगा। परंतु भारतीय रेल में अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी सेवा पूरे भारत में कहीं भी ली जा सकती है, और जिनकी सेवा पूरे देश में कहीं ली जा सकती है उसे OIGS के अंतर्गत माना जाता है, ऑल इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। अच्छा, कोलकाता को क्या कहते हैं? सबको पता है तो कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी सिटी ऑफ कल्चर। ठीक है। जीत का टावर कहाँ स्थित है? जीत का टावर को हम लोग बोलते हैं विजय स्तंभ। सबको पता है विजय स्तंभ का जो निर्माण करवाया गया था, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ सबसे पहले है कहाँ? विजय स्थान जो है ये चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? मेवाड़ का शासक था महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने, मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसके विजय के उपरांत में? गुजरात और मालवा, इसको उन्होंने जीता था खिलजी से। खिलजी से गुजरात और मालवा के जीत के उपलक्ष्य में उन्होंने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसकी जो अवधि बताई जाती है विजय स्तंभ के निर्माण की, 1440 से 1448 के बीच में, 40 के बीच में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था चित्तौड़गढ़ में, मोहम्मद खिलजी से जब उन्होंने गुजरात और मालवा के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चले तो अगला क्वेश्चन है कि आसनसोल स्टेशन का कोड बताएं। फिर मैं पिछले 2-3 सवाल में बता चुका हूं कि ये क्वेश्चन जीडीसी में जहां भी पूछा जाएगा तो जिस जोन की जीडीसी एग्जाम है उसी जोन के लगभग स्टेशन के कोड या नाम पूछे जाएंगे, और वो वहां के लड़कों को बखूबी अच्छी तरह से पता रहता है। अगर नहीं पता है तो आप अपने जोन में लगभग वैसे बहुत सारे जो महत्वपूर्ण स्टेशन हैं उनका कोड आप प्राप्त कर लें, जान लें, इससे आपको बहुत ही आसानी होगी। तो आसनसोल ईस्टर्न रेलवे का एक स्टेशन है जिसका कोड है ASN, जिसका कोड है ASN। तो ये बड़ी सवाल नहीं है, आसान सा सवाल है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी आपको पता है। सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है, जिसको हम कोणार्क का मंदिर या सूर्य मंदिर बोलते हैं। इसके बाद का सवाल है भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य। गन्ना उत्पादक, सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो आप जान लें सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक यूपी को बोला जाता है, उत्तर प्रदेश। इसलिए चूंकि गन्ना से हम क्या बनाते हैं? गन्ना से हम चीनी बनाते हैं, और उत्तर प्रदेश को ही भारत का चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। अगले सारे सवाल फिर अगले वीडियोज़ में करेंगे। तब तक विदा दीजिए, आपका दोस्त इंजीनियर CM झा। फिर मिलते हैं। और हाँ, अगर पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लीजिएगा। वीडियोस को लाइक जरूर करिएगा। आप लोग से उम्मीद करते हैं कि 30 लाइक जरूर मिलेंगे वीडियोस को। आप लोगों से मैं 30 लाइक की उम्मीद करता हूँ कि 30 लाइक्स आप इस वीडियो को जरूर दें।